हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शपथ इंस्टीट्यूट। आज से हम सीखने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ के साथ में वोकैबलरी के सेशन को। वोकैबलरी जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको वोकैब की नॉलेज होनी चाहिए। तो आज से हम डेली 20 इंपॉर्टेंट वर्ड्स की क्लासेस लेके आएंगे, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी वोकैबलरी के सेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए। प्रीवियस ईयर एसएससी के भी क्वेश्चंस हैं, कुछ न्यू वर्ड्स भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज़ डेली 8:30 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर आएगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है रीसेंटमेंट। रीसेंटमेंट का हिंदी मतलब होता है क्रोध, या जिसे हम गुस्सा कहते हैं। आपने सुना होगा एंगर, हम यूजली क्या यूज़ करते हैं, एंगर। बट रीसेंटमेंट भी एक वर्ड है जो क्रोध या गुस्से को रिप्रेजेंट करता है। और साथ ही में व्रेथ, व्रेथ, ये सारे इसके सिनोनिम है। सिनोनिम मतलब होते हैं जिसे हम हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जिसे हम गुस्सा कहते हैं। अगला वर्ड देखो, अगला है टीम। अब ये टीम और ये टीम में क्या अंतर है? दोनों सुनने में हैं सेम, होमोनिम्स हैं। होमोनिम्स मतलब जो सिमिलर साउंड करे बट डिफरेंट मीनिंग करे। तो टीम मतलब होता है इसका, जिसे हम समूह कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ TEEM इसकी, तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जो भरी हुई है, परिपूर्ण है, जिसे हम अबाउंड भी कहते हैं या फिर फ्लरिश भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, भरा हुआ, या जिसे हम पूरा कहते हैं। अगला देखो एब्सोल्यूट, जैसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूटली राइट, इसका मतलब क्या है, कंप्लीटली सही है, यानी कंप्लीटली पूरी तरीके से सही है। बट अगर सिर्फ एब्सोल्यूट वर्ड आए, इसका मतलब होता है अत्याचारी, जिसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेटिक या फिर डिक्टेटोरियल कहते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं हिटलर का आपने नाम सुना होगा कि निरंकुश शासक था, डिक्टेटोरियल था। इसका मतलब क्या है, जो निरंकुश हो, जिस पे कोई अंकुश ना हो, उसे कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट की, तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, निरंकुश होता है। अगला वर्ड देखो इनकाउंटर करना। अब इनकाउंटर का मतलब आपने न्यूज़ में सुना होगा कि बदमाशों का इनकाउंटर करा गया, या कोई भी ऐसी चीज़ जहां पर आपने सुना होगा कि उसका मेरे से इनकाउंटर हुआ। इसका मतलब क्या है, इनकाउंटर का मतलब होता है या तो युद्ध होता है जिसे फाइट कहते हैं, या तो होता है आमना सामना करना। इनकाउंटर का मतलब आमना सामना करना भी होता है, तो जिसे हम कन्फ्रंट कहते हैं, और फाइट मतलब युद्ध होता है। तो हम क्या लिखेंगे, युद्ध करना या तो आमना सामना करना। अगला वर्ड है ब्लीक। ब्लीक होता है जो नीरस हो, डल हो, जिसमें कोई उत्साह ना हो, रंगहीन जो चीज़ें हो, वो ब्लीक कहलाती है। तो ब्लीक को क्या बोलते हैं, नीरस कहते हैं या तो धुंधला भी कहते हैं। जो चीज़ें डल हो, डिस्मल हो। अगला वर्ड देखो एसेंट। एसेंट होता है चढ़ाई, राइज, और जिसको हम लिफ्ट भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं, ऊंचाई भी कहते हैं, या जिसको हम चढ़ाई भी कहते हैं। ये सारे वर्ड एसएससी में पूछे वर्ड हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अगला वर्ड देखो वेनरेट। वेनरेट होता है किसी को पूजना या किसी को प्रेम करना। वेनरेटेड हम बोलते हैं रिस्पेक्टेड के लिए भी। और एडोर वर्ड हमेशा याद रखना, एडोर का मतलब पूजा या प्रेम होता है। तो वर्शिप और एडोर क्या कहलाता है, या तो पूजा कहेंगे या तो प्रेम कहते हैं। अगला वर्ड है एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है कोई भी चीज़ स्वीकार कर लेना, या जिसे हम मान लेना कहते हैं। हम कहते हैं एग्री हो कि नहीं, ये आपने यूजली एग्री वर्ड सुना होगा। कंसीड का भी सेम मतलब होता है, कंसेंट भी होता है, एग्री भी होता है, जिसका मतलब मान लेना या फिर जिसे हम स्वीकार करना कहते हैं। अब देखो आगे के वर्ड्स। तो देखो अगला वर्ड है डेंटी। डेंटी वर्ड का मतलब होता है जिसे हम टेस्टी कहते हैं, जो चीज़ें हमें स्वादिष्ट लगे। पैलेटेबल भी जिसको बोलते हैं। डिलीशियस आम भाषा में आपने सुना होगा, खाना बहुत डिलीशियस बना था। डिलीशियस मतलब हम बोलते हैं स्वादिष्ट, उसी को डेंटी कहते हैं, और उसी को लशियस भी कहते हैं। लशियस, डेंटी, पैलेटेबल, टेस्टी, यमी, ये सारे किस लिए यूज़ करते हैं, हम स्वादिष्ट के लिए करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, स्वादिष्ट होता है। अगला वर्ड देखो डिजेक्टेड। डिजेक्टेड हम कहते हैं उदास को। हम कहते हैं ना तुम सैड लग रहे हो, वरिड लग रहे हो, तो डिजेक्टेड का मतलब भी उदास होता है। कभी भी आपके एग्जाम में आए डिजेक्टेड, आप उसको उदास लिखोगे। अगर सेम मीनिंग का हो, अपोजिट मीनिंग का हो, तो उसके लिए क्या होगा, हैप्पी होगा। तो डिजेक्टेड का मतलब है सैड या वरिड, जिसको हम दुखी भी कहते हैं या तो उदास भी कहते हैं।
अगला वर्ड है कॉन्क्वायर करना। कॉन्क्वायर होता है जीतना, जैसे आपने सुना होगा विक्ट्री या विन जिसे हम बोलते हैं, वैंक्विश वर्ड भी आए या फिर विक्ट्री या फिर विन या इसको हम कॉन्क्वायर कहें तो क्या होता है, जीतना होता है। ठीक है, अगला वर्ड है डिफर। डिफर का मतलब होता है किसी चीज़ को टाल देना, जिसे हम पोस्टपोन कहते हैं यूजली भाषा में, डिले कर देना, किसी चीज़ में देरी कर देना। तो डिफर का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन, डिले मतलब टालना होता है। अगला वर्ड देखो कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट होता है जब हम किसी चीज़ में कंपैरिजन करते हैं, यानी तुलना करते हैं। ठीक है, कंपेयर करना, डिफ्रेंशिएट करना, किसी में दो चीज़ों में कंपेयर करना क्या कहलाता है, कॉन्ट्रास्ट, जिसको हम विरोधाभास भी कहीं कहीं पर बोल देते हैं, बट एक्चुअल मीनिंग की बात करूँ तो तुलना करना होता है। अगला वर्ड देखो बून। बून का मतलब होता है आशीर्वाद, जिसे हम क्या कहते हैं, बेनेडिक्शन भी कहते हैं या तो हम फेवर भी कहते हैं। अब देखो कभी भी बून वर्ड आए इसका सिमिलर मतलब आशीर्वाद के लिए बेनेडिक्शन हम कर सकते हैं, अपोजिट में होता है श्राप, जिसे हम आपने सुना होगा शाप देना, जिसको क्या बोलते हैं, कर्स कहते हैं। तो बून वर्ड का मतलब क्या होता है, आशीर्वाद होता है। अगला वर्ड है व्हील। व्हील होता है घूंघट या फिर ढकना। आपने देखा होगा कोई जैसे औरत है अगर उसने घूंघट करा है तो घूंघट के लिए व्हील वर्ड यूज़ करते हैं। अगर मैं व्हील वर्ड की बात करूं तो व्हील का असली मतलब छुपाना, ढकना होता है, घूंघट भी होता है। हाइड करना, किसी चीज़ को कंसील करना, यानी क्या होता है, किसी भी चीज़ को छुपाना। अब देखो आगे के वर्ड्स। तो देखो गाइस अगला वर्ड है डिमोलिश करना। डिमोलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को नष्ट कर देना, जिसे हम डिस्ट्रॉय करना या र्यून करना कहते हैं। यूजली आपने देखा होगा डेमोलिशन, डेमोलिशन वर्ड सुना होगा, अगर नहीं सुना तो डिस्ट्रॉय करना तो सभी ने सुना है। डिस्ट्रॉय या र्यून का मतलब होता है किसी चीज़ को नष्ट कर देना, तो वही होता है डेमोलिश का मतलब, जिसका मतलब होता है नष्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है टेंडर। टेंडर वो चीज़ें होती है जो मुलायम हो, कोमल हो, जिसको सॉफ्ट भी कहते हैं या तो ब्रिटल भी कहते हैं। तो क्या होता है, मुलायम भी होता है या जिसको हम नरम कहते हैं। नरम चीज़ें जो कोमल हो उसको कहते हैं। अगला है कैप्टिव। कैप्टिव होते हैं अपराधी, जिसको क्रिमिनल या कन्विक्ट कहते हैं। आपने सुना होगा यूजुअली क्रिमिनल वर्ड, क्रिमिनल को बोलते हैं ना कि बहुत अपराधी है, कन्विक्ट मतलब दोषी, गिल्टी भी जिसको हम बोलते हैं, और वही होता है कैप्टिव का भी मतलब, जिसका मतलब क्या है, अपराधी है या तो जिसे हम दोषी भी कह देते हैं। अगला वर्ड देखो सस्टेन करना। सस्टेन का मतलब होता है सहना, इंड्योर करना, अबाइड करना, यानी किसी भी चीज़ को सहन करना। तो सहन करना हो गया। उसके बाद अगला वर्ड है फोक। आपने सुना होगा फोक सॉन्ग, फोक सॉन्ग सुना होगा, बट एक्चुअल फोक वर्ड का मतलब होता है जनता, जिसको हम पीपल या फिर पब्लिक कहते हैं। कभी भी आपके एग्जाम में फोक वर्ड आया, इसका मतलब पीपल या पब्लिक होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जनता कहते हैं या फिर लोग कहते हैं। और जो फोक सॉन्ग्स होते हैं उसको लोक संगीत कहते हैं। लेकिन फोक वर्ड का असली मतलब क्या है, पब्लिक या फिर पीपल। सो माय डियर फ्रेंड्स, 20 वर्ड्स की क्लास मेरी यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको क्लास समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डेली वोकेबलरी क्लासेस आएंगी आपके एग्ज़ाम में। अगर आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लास रहेगी, और इसके अंदर एसएससी के प्रीवियस ईयर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी होंगे और कुछ नए वर्ड्स भी होंगे। तो चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। अब हम मिलेंगे कल क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।